नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम अगस्त मंथ के थर्ड वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम दोस्तों सिवनात्रा बनी थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत के द्वारा की है। मोने मोरकल बने गेंदबाजी कोच इंडिया, यानी कि मोने मोरकल गेंदबाजी कोच बने हैं इंडिया क्रिकेट टीम के। और SSLV सफल हुआ है, यानी कि SSLV के द्वारा EOS-8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मंकी पॉक्स एक से में पहला संक्रमित, यानी कि WHO द्वारा मंकी पॉक्स को क्या घोषित किया गया? हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड हाइस्ट सिविलियन हॉनर ग्रांड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते? हाल ही में किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो तिमोर लेस्ते, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गई हुई थी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कैंपेन ऑफ द ऑर्डर, उससे भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद में वो तिमोर लेस्ते गई थी, तो तिमोर लेस्ते का ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया था। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई कल्याण सुवर्णा और कल्याण शताब्दी किसकी किस्में हैं? यानी कि रिसेंटली कल्पा सुवर्णा एंड कल्पा शताब्दी वेराइटीज लॉन्च्ड बाय PM मोदी आर रिलेटेड टू, यानी कि किस फसल से संबंधित हैं? तो ये नारियल की फसल दो लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently been awarded MS स्वामीनाथन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड? तो हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently recognized idol in the temple as a living person? यानी कि हाल ही में किसने मंदिर में स्थित मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा मंदिर में स्थित मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। Recently, the Ministry of External Affairs and New Space India Limited signed an agreement for the launch of Munal satellite of which country? यानी कि हाल ही में विदेशी मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये जो नेपाल का उपग्रह था मुनाल उपग्रह, उसको लॉन्च करने के लिए भारतीय विदेशी मंत्रालय तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विहर वाज द कंट्रीज फर्स्ट राइस ATM लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में देश का पहला राइस ATM यानी कि जो चावल का ATM है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है देश का पहला राइस ATM। नेक्स्ट देखते हैं। Who has recently developed हाथी ऐप टू reduce ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों हाथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? असम स्टेट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की जो थीम है इसको ध्यान में रखना। थीम है फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। तो ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where has India's first methane eating bacteria Methanotrophs been discovered recently? तो हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मेथनोट्रोप्स कहाँ पर खोजा गया है? तो दोस्तों ओडिशा में खोजा गया है। जो भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मेथनोट्रोप्स कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा लॉन्च की जाने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पनडुब्बी है वो कौन सी है? INS अरिघाट है। कौन सी है? INS अरिघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, 3 Marian structures have been named अशोका, चंद्रगुप्ता एंड कल्पतरु व्हाट आर रिलेटेड टू, यानी कि किससे संबंधित हैं? तो हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु रखा गया है। वे किससे संबंधित हैं, यानी कि किस महासागर से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये हिंद महासागर की जो आकृतियाँ हैं उनको अशोका, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया है। तो ध्यान में रखना हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Recently, the country's first PM जनमन कॉलोनी हैज़ बीन बिल्ट इन शिवपुरी जनपद पंचायत ऑफ विच स्टेट है। तो दोस्तों ये शिवपुरी जनपद जो पंचायत है वो किस राज्य में, जहाँ पर देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है। तो हाल ही में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी किस राज्य के शिवपुरी जनपद पंचायत में बनाई गई है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जो जनपद है उसकी पंचायत में पहली PM जनमन कॉलोनी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग विल बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पहली वैश्विक जो महिला कबड्डी लीग है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों पहली वैश्विक महिला कबड्डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित की जाएगी, हरियाणा में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the नलगंगा वैनगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली। तो हाल ही में नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है, यानी कि किस स्टेट की जो परियोजना है वो हाल ही में चर्चा में रही थी। ये महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है नलगंगा वैनगंगा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the director of Film and Television Institute of India पुणे रिसेंटली। तो हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसे धीरज सिंह को इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the first Indian to be awarded the Parado alla Carriera and Carrier Leopard Award at the लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में पार्डो अल्ला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड पुरस्कार, इसका ध्यान में रखना, कैरियर लेपर्ड पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो दोस्तों ये शाहरुख खान को अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया था जो स्विट्जरलैंड में कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री निजित मोइना असोइना योजना, यानी कि मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जामों के लिए, इसको ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना किसके द्वारा, असम राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति विद होम। तो हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति शुरुआत किया है। तो दोस्तों मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, मित्र शक्ति किसके साथ, श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड लिस्ट, जिसे IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जामों के लिए, यानी कि IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति किसे घोषित किया गया, नील कुरुंजी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been topped the Skytrax list of best global airline in the year 2024, यानी कि वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन की स्काईट्रैक सूची में कौन शीर्षक पर है। तो दोस्तों हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन की स्काईट्रैक जो सूची आई थी उसमें टॉप रैंकिंग किसकी है, कतर एयरवेज की है। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द हर घर हर गृहिणी योजना, यानी कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर घर हर गृहिणी योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है। तो हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई दोस्तों, हरियाणा के द्वारा शुरुआत की गई है। क्योंकि और हाल ही में जो हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन होंगे उसकी डेट घोषित कर दी गई, 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू गिव कैश टू गर्ल स्टूडेंट्स टू गिव सैनिटरी नैपकिन्स, यानी कि छात्रों को सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो छात्रा हैं उनको जो सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ द एंटी डायबिटिक हर्ब जिम्नेमा सिल्वीट्रेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो हाल ही में मधुमेह है, यानी कि मधुमेह के रोग की जो औषधि है वो कौन सी है, जिम्नेमा सिल्वीट्रेट है, वो कहाँ पर खोजी गई है। तो दोस्तों बिहार में इस औषधि का अभी खोज हुई है। तो इसको ध्यान में रखना, जिम्नेमा सिल्वीट्रेट कहाँ पर खोजी गई है, बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली WHO डिक्लेयर्ड ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर सेकंड टाइम टू विच डाइजेज। तो हाल ही में मैंने शुरुआत में पहले बात की थी, जो आपको न्यूज़ किटिंग भी दिखाई थी कि WHO ने किसी बीमारी को दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। तो ये एमपॉक्स के लिए घोषित किया गया है, जो हाल ही में इमरजेंसी घोषित की गई है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Recently, who has become the youngest Prime Minister of Thailand after dismissed the former Prime Minister due to Constitutional Court for violating ethics। यानी कि हाल ही में नैतिकता के उल्लंघन के लिए संवैधानिक न्यायालय द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के बाद कौन थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। तो शुरुआत में मैंने न्यूज़ कटिंग दिखाई थी। तो जो न्यूजीलैंड ये है थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है दोस्तों, पेंटा गर्टान शिवनात्रा बनी है। तो पेंटो गर्टान शिवनात्रा बनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। किसकी जगह बने हैं, श्रेष्ठा थाविनस का स्थान लगी, क्योंकि श्रेष्ठा थाविनस को यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। और ये जो पेंटा शिवनात्रा है वो किसकी बेटी है, थाकसिन शिवनात्रा की बेटी है, जो पूर्व है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where the world's oldest lunisolar calendar was recently discovered। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर कहाँ पर खोजा गया है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर कहाँ पर खोजा गया है दोस्तों, तुर्की में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2024 Barclays private client Horan India most valuable family business report, who is the India's most influential woman। यानी कि 2024 की बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है। तो दोस्तों ये हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत की जो सबसे प्रभावशाली महिला है वो टॉप रैंक पर कौन रही है, रोशनी नादर मल्होत्रा रही है। तो इसको ध्यान में रखना, रोशनी नादर मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट नंजराइन एंड काजू वैली प्राइड सेंचुरी वर इंक्लूडेड इन द वेटलैंड्स नेटवर्क। तो हाल ही में किस राज्य के नजराइन और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्यों को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में 3 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है, टोटल 85 से हो गई है। तो इंडिया में टोटल जो वेटलैंड्स है वो कितने हैं, 85 हैं। और ये किस राज्य की हैं, तमिलनाडु की इसको शामिल किया गया है। और एक मध्य प्रदेश की शामिल किया गया, तवा रिजर्वेयर जो मध्य प्रदेश का वेटलैंड है उसको शामिल किया गया है। तो 2 तो तमिलनाडु की और 1 इसकी, तो टोटल 3 को शामिल किया गया है। और टोटल इंडिया में कितनी हो गई, 85 हो गई है। और सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु ही राज्य है। दूसरे नंबर पर यूपी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि हाल ही में DRDO द्वारा किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों रुद्रम जो फर्स्ट है उसका पहली बार सफल परीक्षण किया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, जो कैसी है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, the former Indian fast bowler Doda Ganesh was appointed as the head coach of the cricket team of which country। तो हाल ही में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डोडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो भारतीय जो तेज गेंदबाज डोडा गणेश है उसे केन्या की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केन्या की क्रिकेट टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Bihar, North India's largest floating solar park, ओमकारेश्वर, located in which state है। हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और हाल ही रिसेंटली ये चर्चा में रहा था। तो कौन सा राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु लॉन्च्ड फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप है। फ्लड वॉच 2.0 जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु स्टार्टेड हिम उन्नति योजना। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हिम उन्नति योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिम उन्नति योजना शुरुआत की गई है। तो रिलेट कर लेना, ही से हिमाचल प्रदेश से हिम उन्नति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, who has been appointed as the flag bearer of the Indian contingent for the Paris 2024 Paralympic ceremony opening ceremony। यानी कि जो हाल में पेरिस ओलंपिक हुए थे उसके जस्ट बाद में पैरालंपिक होते हैं। तो जो पैरालंपिक के जो ध्वज जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक हैं वो इंडिया के कौन कौन हैं, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जादव को नियुक्त किया गया है। तो इन दोनों को ध्यान में रखना, तो आंसर हो जाएगा ए और बी। तो पैरालंपिक ध्वजवाहक कौन है दोस्तों, सुमित अंतिल और भाग्यश्री। और जो ओलंपिक हुए थे जो समापन समारोह हो गया है तो उसके उद्घाटन समारोह में कौन कौन थे, PV सिंधु और शरद कमल थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना।
और जो पहला ओलंपिक समाप्त हुए हैं उसके जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें ध्वजवाहक कौन कौन थे दोस्तों? मनु भाकर थे, और जो हॉकी के जो रिटायर हुए हैं वो PR श्रीजेश, वो दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन रिसेंटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? पहले कौन थी दोस्तों? रुचिरा कंबोज थी, उसका जो कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद में अभी किसे नियुक्त किया गया है? पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Where did Chief Justice of India and Celsius recently inaugurated the International Conference on Law and Technology? तो हाल ही में भारत और सेल्सियस के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों एक जो सम्मेलन था उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? केरला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली डिजीज्ड DRDO साइंटिस्ट डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल इज रिलेटेड टू। तो हाल ही में जो दिवंगत हुए DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल किससे संबंधित हैं? दोस्तों जो डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल हैं वो अग्नि मिसाइल के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि इनका इस मिसाइल को बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली लूनर अमृत ज्ञान कोश और अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल इज रिलेटेड टू, यानी कि हाल ही में लॉन्च किया गया अमृत ज्ञान कोश और संकायिक विकास पोर्टल किससे संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। अमृत ज्ञान कोश और संकायिक विकास जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है दोस्तों? मिशन कर्मयोगी से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखना, मिशन कर्मयोगी से संबंधित है अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 फ्रॉम, यानी कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS जो मैंने न्यूज की कटिंग दिखाई थी 08 वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, यानी कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, यानी कि किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है दोस्तों? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किसको? EOS-08 को। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSLV D3 से लॉन्च किया गया है EOS-08 को। इसकी जो भी टोटल जानकारी है इस रिलेटेड मैंने न्यूज कटिंग जो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, उसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन 17 अगस्त 2024 विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, यानी कि वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत के द्वारा की गई है, और इसमें भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका उद्घाटन किया था और इस समारोह में भाग लिया था। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ऑन 16 अगस्त 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ बॉलिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रिसेंटली। तो 16 अगस्त 2024 को किसी भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मोनी मोर्कल जो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं उन्हें भारतीय जो गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये पाकिस्तान के कोच थे और अभी भारतीय गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही भारत के जो भी कोचिंग स्टाफ है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। गौतम गंभीर जो मुख्य कोच हैं, अभिषेक नायर जो सहायक कोच हैं, और टी दिलीप क्या हैं? फील्डिंग कोच हैं। इसका भी ध्यान रखना, टी दिलीप जो इंडियन क्रिकेट टीम के क्या हैं? फील्डिंग कोच हैं। तो दोस्तों ये 41 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन से अगर रियल में एग्जाम ओरिएंटेड लगे तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। दोस्तों आगामी जो भी एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैंने कल वीडियो डाला था जिसमें नेशनल जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ था, 17वां नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, उससे रिलेटेड, और जो न्यू सेक्रेटरी इंडियन गवर्नमेंट में जो नए सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किए गए उनका, और जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क के द्वारा जारी रैंकिंग में टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप कॉलेज की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट है और कॉलेज है वो इंडिया में टॉप पर है, पहले स्थान पर है, उनका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको देखना ना भूलें। दोस्तों जो भी डेली न्यूज़ हैं वो मैं न्यूज़ के रूप में, न्यूज़ कटिंग के रूप में टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूं। और तो एग्ज़ाम से, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, उसको कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूँ, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।